हेलो एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही साथ हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है फ्री वर्कशीट्स के लिए, तो उसे अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए और मेरे यूट्यूब इंस्टा को फॉलो कीजिए। अब आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते। हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, सेकेंड सेमेस्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 है राइटिंग अबाउट राइटिंग। ये जो चैप्टर है जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हाउ दी ऑथर्स राइट द स्टोरीज। कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वाइल राइटिंग अ स्टोरी। एंड इन एक्टिविटी 1 एक स्टोरी है अबाउट अ बॉय, उसका नाम है टॉम सॉयर। उसकी पूरी मूवी भी है, उसके ऊपर काफ़ी सारी कहानियाँ लिखी है द ग्रेट मार्क ट्वेन ने। तो आइए चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1 को पहले। स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन टाइटल है इस स्टोरी का, स्ट्रॉन्ग डिजायर वाइज एक्शन। मतलब कि आपकी जब अंदर की इच्छा 100% करने की होती है तो आप जो भी एक्शन करते हैं वो बहुत ध्यान से करते हैं, वाइजली करते हैं, देख कर करते हैं। सो एक्चुअली जो मेन बुक है ये रही राइट साइड, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर। फ्रॉम दैट बुक this is a small incident which is taken, and let's read the part 1 written by Mark Twain. Saturday morning came, all the summer world was bright and fresh and full of life. Tom appeared in front of the house with a paint and a brush. He looked at the fence and all the joy left him. A deep sadness settled upon his heart. The fence was long and high. He wet the brush and moved it along the top board. He did it again and did it again. He looked at what he had done. The painted part was very, very small. The whole fence was very large. He sat down. He felt that he couldn't continue. So the first paragraph, सैटरडे की सुबह, ब्राइट सन, फ्रेश एयर, फुल ऑफ लाइफ की ज़िंदगी जी रहा है वो। और टॉम अपने हाथों में घर के बाहर की फेंसिंग को कलर करने के लिए पेंट और हाथ में ब्रश लेके खड़ा है। उसको ज़रा सा भी इच्छा नहीं है आज के दिन में कलर करने के लिए, बिकॉज आंट पॉली ने कहा होता है उसको पेंट करना है। सो एक लंबी सी फेंसिंग को देखकर उसका दिल टूट जाता है कि आय हाय हाय, इतना सारा पेंटिंग कौन करेगा यार, जा जा, मन को तो कंटाला रहा है। कोई बात नहीं, अब आंट पॉली ने कहा है तो करना, तो वो अपने ब्रश को वेट करता है और ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके कलर करता है फेंसिंग को। एक बार करता है, 2 बार, फिर थक के बैठ जाता है ज़मीन के ऊपर और देखता है तो मैंने कितना काम किया, छोटा सा, और अभी काफ़ी सारा काम बाकी है। और हमारे टॉम सॉयर को आ रहा है कंटाला। दैट मीन्स ही इज़ नॉट फीलिंग टू डू दिस वर्क। So let's see what will happen the next. Jim, a boy who worked for the family, came through the gate. He was going to get water and he was singing happily. एक लड़का है जिसका नाम है जिम। वो घर के लिए, इनके घर के लिए एक नौकर समान है, काम कर रहा है। वो हाथ में एक बकेट लेकर आ रहा है, पानी भरने जा रहा है और वो बाहर आ रहा है। और टॉम बोलता है, जिम, आई विल गेट द वाटर इफ यू विल पेंट। तू पेंट करेगा तो मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊंगा। तो जिम बोलता है, नो, आई मस्ट गेट द वाटर, मैं ही पानी भरने जाऊंगा और तू तेरा काम कर। यानी आप देख सकते हैं टॉम को पेंटिंग करनी नहीं है, उसको कुछ और करना है, उसको एक्चुअली स्विमिंग करने जाना। आर यू अफ्रेड ऑफ आंट पॉली? शी वोंट हर्ट यू, शी टॉक्स अबाउट इट बट टॉक नेवर हर्ट्स। इट नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट व्हेन शी वीप्स ऑल्सो। You should not be afraid of her, Jim. I will give you one of my foot. I will show you where I hurt it. So, जो लड़का है जिम, वो टॉम से बोलता है, क्या तुम आंट पॉली से डरते हो? हाँ, डरते हो? अरे यार टेंशन ना ले, वो तुझे हर्ट, शी वोंट हर्ट यू, मतलब वो तुम्हें हर्ट नहीं करेगी। वो बातें करती है कि तुम्हें ये करेगी वो करेगी, लेकिन वो ऐसी नहीं है, वो तुम्हें ज़रा से भी हर्ट नहीं करेगी। Until and unless इट नेवर हर्ट्स एक्सेप्ट, मतलब जब वो गुस्सा होती है तो बात अलग है, अदरवाइज वो तुम्हें कभी डांटेगी नहीं। बस तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है जिम। मैं तुम्हें कोई भी एक मेरी खेलने की चीज़ दूंगा, तुम टेंशन ना लो,
ठीक है, एंड आई विल शो यू माई फुट, आई विल शो यू वेयर आई हर्ट इट, मेरा पैर भी दिखाऊंगा जहाँ मुझे चोट लगी थी ना, डोंट वरी, ताकि तुम अपना काम करते जाओ. सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जिम वॉज ओनली ह्यूमन, he took the plaything and he put his head down to look at the foot. In another moment, he was running down the street. Tom was painting as fast as possible, and Aunt Polly was returning to the house. जिम एक ऐसा लौता ह्यूमन था उनके घर में. उसने अपनी खेलने की चीज़ बाहर निकाली, उसने हेड पे रखी और फिर दौड़ता 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 अपने पैरों की तरफ देखा और भाग गया. कहाँ? गलियों के. क्यों भाग गया पता है? क्योंकि पीछे से आंट पॉली आ रही थी. उसको पता चल गया कि आंट आ रही है, वो डांटेगी हमको, तो वो भाग गया, टॉम सॉयर को छोड़ के भाग गया. फिर टॉम तो जितना हो सके अपना फास्ट काम कर रहा था, बिकॉज आंट पॉली देखेगी तो डांटेगी ना कि तूने अभी तक किया क्या. आइए आगे देखते हैं आगे होता क्या है. दोस्तों ये ही आपका पहला पेज का एक पार्ट है जिसमें नोटिस करो, राइटर ने हमको ये नहीं कहा कि वॉट हैपन दैट मेड जिम रन अवे. जिम क्यों भाग गया? मैंने कहा ना क्योंकि आंट पॉली पीछे आ रही थी. लेकिन ऑथर डिड नॉट डिस्क्राइब दिस इन द राइटिंग. टॉम स्टार्ट पेंटिंग एज फास्ट एज पॉसिबल. क्यों? बिकॉज आंट पॉली वॉज कमिंग डाउन द स्ट्रीट. द राइटर डज टेल अस दैट आंट पॉली वॉज रिटर्निंग टू द हाउस. दिस मीन्स दैट द आंट पॉली मस्ट हैव बीन आउटसाइड विद जिम एंड टॉम. वॉट डू यू इमेजिन हैपन व्हेन आंट पॉली वॉज आउटसाइड? क्या कर रही होगी आंट पॉली? बिकॉज टॉम सॉयर वॉज पेंटिंग, वो तो अपना काम कर रहा था. कोई बात नहीं, दिस इज ऑल अबाउट राइटिंग. आगे हम बात करेंगे. राइट योर आइडिया ऑफ वॉट हैपन. जो भी हुआ होगा आप, यू कैन राइट इट हियर. शेयर योर राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग विथ योर क्लासमेट्स. एज इट इज रिटन हियर, शेयर योर आइडियाज विथ योर क्लासमेट्स. फाइंड वन क्लासमेट हु हैज डिफरेंट आइडिया फ्रॉम योर्स. राइट योर क्लासमेट्स आइडिया. तो अब आपको पहले क्या हुआ है वो लिखना है, आपको सोचना है, देन यू हैव टू राइट, देन यू हैव टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स. आफ्टर शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स यू ऑल्सो हैव टू चेक देयर वर्क्स, कंपेयर इट एंड देन गो अहेड. सो दैट इज एक्टिविटी 2, दैट इज अ पार्ट 2 एक्चुअली. रीड द स्टोरी, स्ट्रॉन्ग डिजायर, वाइस एक्शन. Tom kept working, but soon he began to think of the fun plan for this day. He and Huck had planned to race down to the river and go swimming. His hands moved more slowly. Soon the other boys would come and laugh at him for working. From his pocket he took everything that he owned. He looked at it. There was nothing of real value. It was nothing enough to buy another boy's help. Tom तो काम करता ही रहा, बट उसको लगा कि यार आज मेरी जो खेलने की, फन करने की जो इच्छा थी वो रह जाएगी. उसकी इच्छा थी कि he will go to the river and he will swim with the Huck, his friend. सो उसके हाथ अब धीरे धीरे मूव कर रहे थे, उसके दिमाग में कुछ और ख्यालात चल रहे थे. एंड रास्ते में आते जाते हुए बॉयज़ उसको देखकर हंस रहे थे कि देखो ये आज के दिन भी काम कर रहा है. तो उसने क्या सोचा कि काम करता हूँ, मेरे पॉकेट में जो भी चीज़ें वो निकाल लेता हूँ. तो उसने सारी चीज़ें निकाली, पर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ नहीं थी वो किसी और को दे और उससे काम करवा सके पेंटिंग का. At this dark moment, a wonderful idea came to him. It was like a great bright light. Oh my God! So भाई यहीं से होता है टॉम सॉयर का एडवेंचर. उसके दिमाग में एक खुराफती आइडिया, दैट मीन्स अ ब्राइट आइडिया आ गई है. He took his brush and went quietly to work. उसका ब्रश लेके काम करने चला गया. अब देखिए होता क्या है. अचानक से एक लड़का आता है जिसका नाम है बैन रॉजर्स. He appeared soon. Tom had been especially afraid of Ben's laugh. बैन रॉजर नाम का लड़का आ रहा है और टॉम सॉयर को उससे घिन आती है. He was afraid कि जब भी वो लाफ करता है अजीब सा हंसता है. देखते हैं कैसा अजीब सा. This Ben Roger, he was eating an apple. Also he walked. He was making noises. चलते चलते आवाज़ें कर रहा था, like a big river boat. बोट की भी आवाज़ कर रहा था, शाउटिंग कर रहा था. Then he would say ding dong dong. कैसी आवाज़? बेल की आवाज़, डिंग डोंग डोंग. एक बेल की तरह आवाज़, एक बोट की तरह आवाज़. दैट्स वाई ही वुड शाउट अगेन, डिंग डोंग डोंग, अगेन डिंग डोंग डोंग. एंड ही वॉज मेकिंग अ स्ट्रेंज नॉइसेस. ही वॉज द बोट एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ द बोट एंड ही वॉज द बोट बेल. वही बोट था, वही बोट की आवाज़, बोट की कैप्टन, एंड बोट के ऊपर जो बेल थी, डिंग डोंग डोंग. सारी आवाज़ बनाते बनाते चलता हुआ वो आ रहा था टॉम सॉयर की तरफ.
He made a slow, careful turn, came close beside Tom and stopped. क्या बोल रहा था? पीछे देखो, पीछे देखो, रुको, क्या कर रहे हो? और ऐसा बोलते बोलते वो टॉम के पीछे आ गया। टॉम कंटिन्यू हिज पेंटिंग, उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं बोर्ड की तरफ। फिर बेन बोलता है, हेलो, यू आर इन ट्रबल? नो आंसर। टॉम मूव्ड हिज ब्रश जेंटली एंड लुक्ड एट द रिजल्ट। बेन ने आवाज लगाई कि हेलो, तुम शायद ट्रबल में लग रहे हो, पर हमारे टॉम सॉयर ने पलट के जवाब दिया, नहीं। बेन केम नियरर, टॉम विश्ड फॉर एन द एप्पल बट ही डिड नॉट टर्न फ्रॉम हिज वर्क। उसको एप्पल खानी थी, मजे लेने थे, बट वो टर्न करके पीछे देखा ही नहीं। फिर से बेन बोलता है, हेलो, यू मस्ट वर्क, मस्ट यू? हेलो भाई, तुम काम कर रहे हो, भले तुम काम कर रहे हो, लेकिन सुनो तो सही मेरी बात। टॉम धीरे से टर्न होता है, बोलता है, ओ बेन, इट्स यू, इज इट? आई डिड नॉट सी यू। अरे बेन, तू है, मैंने तो तुझे देखा ही नहीं यार। ऐसे करके उसने बात को, जैसे उसने को पता ही नहीं कि पीछे को खड़ा है, ऐसा अपने आप को बता रहा था। आई एम गोइंग स्विमिंग। आई एम। डू यू विश यू कुड गो विथ मी और वुड यू रादर वर्क? देख भाई, मैं तो जा रहा हूँ स्विमिंग करने के लिए, तो जाना है मेरे साथ या फिर यहाँ काम करना है? तो फिर टॉम की जवाब है, व्हाट डू यू मीन वर्क? ये काम वाम क्या होता है? हाँ, अरे यही जो तू कर रहा है, दैट इज वर्क, पेंटिंग वर्क। टॉम रिटर्न होता है, अपनी पेंटिंग को रो कर बोलता है, इट मे बी वर्क, ये भले तुम्हारे लिए काम होगा, बट इट मे नॉट बी, ये काम नहीं है। बट इट इज फाइन फॉर टॉम सॉयर, इससे मुझे मजा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरे लिए काम नहीं है, ये मेरे लिए फन है। बेन पूछ रहा है, डू यू मीन दैट यू एंजॉय इट? मतलब तुम्हें ये करने में मजा आता है? हाँ, राइट? सो टॉम सॉयर बोलते हैं, एंजॉय इट मैन, एंजॉय इट। डज अ बॉय हैव अ चांस टू पेंट अ फेंस एवरी डे? क्या लगता है तुम्हें, किसी एक बॉय को एवरीडे ऐसा कोई पेंटिंग का काम मिलता होगा? यार ये मुझे आज मिला है, आई एम सो लकी, मैं मजे ले रहा हूं। हियर वॉज अ न्यू आइडिया। बेन स्टॉप्ड ईटिंग हिज एप्पल। टॉम मूव्ड हिज ब्रश step away to look at the result, added a little paint here and there. Step away again, Ben watched. He was more and more interested. Then he said, Tom, let me paint a little. So यहाँ पर बात ऐसी हो रही है, इतना डायलॉग बोलने के बाद टॉम सॉयर तो उसके दिमाग में आइडिया आ गया कि मैं देखता हूँ ये कुछ बैन बोल रहा है कि नहीं। वो पेंट ही करने लगा। बैन ने अपना डायलॉग बोला, हे टॉम, क्या मैं भी थोड़ा पेंट कर लूँ क्या तेरी जगह पर? तो फिर टॉम सोच कर बोलता है, नो बेन, आंट पॉली वॉन्ट्स दिस फेंस टू बी परफेक्ट। आंट पॉली ने कहा कि ये फेंस तुम एकदम अच्छे से काम करना। इफ इट वॉज द फेंस बिहाइंड द हाउस यू कुड हेल्प। अगर ये फेंसिंग घर के पीछे वाली होती तो मैं तुम्हें हेल्प करने देता, बट ये आगे वाली एकदम परफेक्ट काम चाहिए, जरा सा भी गंदा वर्क मेरी आंट पॉली को नहीं पसंद है। बट दिस फेंस बिसाइड द स्ट्रीट must be done very carefully. This is not one boy in 1,000 who could do it well. ये तो रोड पर आने वाली फैंस है, तो ये ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, तो ये काम तो थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में से किसी एक का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। सो ऐसा कहकर बेन जॉनसन की जो दिल के अंदर की जो बातें वहाँ पर टच कर गई इसकी बात। और देखिए आगे क्या होता है। ओ टॉम, लेट मी ट्राई ओनली अ लिटिल। आई विल बी केयरफुल टॉम, आई विल गिव यू अ पार्ट ऑफ माई एप्पल। देख, मैं तुझे एप्पल देता हूँ खाने के लिए, तू मुझे करने दे और मैं अच्छे से करूँगा। सो आप बच्चों देख सकते हो कि किस तरीके से टॉम सॉयर ने इसको कन्विंस कर लिया। सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन बातें ऐसी बना रहा है कि ये बेन रेडी हो गया, अपना एप्पल भी दे रहा है और काम भी कर रहा है। बोलो, ये है हमारे टॉम का एडवेंचर। फिर हमारा टॉम आंसर देता है, देखो आगे, नो बेन, आई एम अफ्रेड, मैं डर जाऊंगा भाई, तूने कुछ काम गलत कर दिया तो। फिर वो बोलता है, अरे टेंशन ना ले यार, मैं तुझे पूरा एप्पल देता हूं, तो पूरा एप्पल खा ले, आई गिव यू ऑल ऑफ इट। टॉम गेव द ब्रश टू बेन स्लोली बट विथ अ जॉय इन हिज हार्ट। टॉम दिखा रहा था कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बट अंदर से तो वो एकदम हैप्पी हैप्पी था, और उसने ब्रश दे दिया बेन को। एंड वाइल द बॉय हु a few moments before had been a riverboat worker became a hot in the sun. While Tom sat under the tree eating the apple and planning how to get more help.
एक लड़का जो अभी रिवर बोट मतलब बोट का एक सेलर था, रिवर बोट वर्कर था, वो अचानक से टॉम सॉयर की बात सुनकर एक वर्कर बन गया, वो भी तपती धूप में पेंट करने को रेडी हो गया अपना एप्पल देकर। सो टॉम तो अब मजे से एप्पल खा रहा है पेड़ के नीचे और सोच रहा है कि आगे का काम किससे करवाऊं और कैसे करवाऊं। सो देयर वर इनफ बॉयज, दे केम अलोंग द स्ट्रीट, स्टॉप टू लाफ बट रिमेन टू पेंट। काफी सारे बच्चे आए, हंसे, लेकिन वो सब लोग वहां पर रुक गए और पेंट करने लगे। आफ्टर बैन, बिल फिशर ने पेंट किया, देन जॉनी मिलर आया, उसने भी पेंट किया, और सभी लोग पेंट कर रहे थे और कुछ ना कुछ दे भी रहे थे टॉम सॉयर को। टॉम सॉयर सारी चीजें कलेक्ट कर रहा था और काम भी करवा रहा था और मजे ले रहा था। In the middle of the afternoon, Tom was very rich. He had many playthings, a small cat with one eye, a piece of broken blue glass and much more. दोपहर तक वो रिच बन चुका था, काम भी हो रहा था, एंड ही वॉज हैविंग प्ले थिंग्स, खेलने की चीजें, छोटी सी बिल्ली विद वन आई, एक ब्रोकन ब्लू ग्लास एंड मच मोर थिंग्स। ये है टॉम सॉयर के एडवेंचर्स। एंड ही हैड नॉट वर्कड एंड द होल फेंस हैड बीन पेंटेड 3 times. There was no more paint. With more paint, Tom would soon have owned everything belonging to the other boys, and the other boys in the village would have owned nothing. उसने कुछ भी नहीं काम किया तो भी उसकी फेंसिंग 3 बार पेंट हो चुकी थी चकाचक। अब पेंट बचा नहीं था। विथ मोर पेंट अगर होता तो वो काफ़ी सारे काम करवा लेता और सारी चीज़ें, पर इतने ही कम समय में टॉम सॉयर ने काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली, वो रिच बन गया और बाकी सब बच्चों के पास अब कुछ नहीं रहा और बाकी सब बच्चे टॉम के लिए काम भी कर रहे हैं। टॉम हैड डिस्कवर्ड अ ग्रेट लॉ ऑफ ह्यूमन एक्शन। अ मैन और अ बॉय विल डिजायर समथिंग इफ इट इज नॉट ईजी टू गेट। सो लास्ट सेंटेंस इज वेरी 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 यूजफुल बच्चों। क्यों यूजफुल है? टॉम ने एक ह्यूमन एक्शन मतलब एक इंसान को कैसे रियलाइज कराना कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कवर कर लिया था। उसको आइडिया मिल चुकी थी कि कैसे मैं किसी और को काम पे लगा सकता हूं। अ मैन या कोई भी मैन या बॉय, उसकी कोई ना कोई इच्छा होती है। इफ इट इज नॉट येट टू ईजी, अगर वो इजीली मिल जाए तो वो काम करने को रेडी नहीं होगा। अगर वही चीज़ उसको इजीली ना मिले, उसको चाहिए लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, ऐसा आपको रियलाइज करवाना है कि ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें तो आसानी से मिलेगा नहीं, तब वो बोलेगा नहीं 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 मैं काम करने के लिए रेडी हूं, लेट मी ट्राई। सो बाय दिस वे टॉम सॉयर जीत गया, काम करवा लिया, सारी चीजें भी ले ली। दिस वॉज पार्ट 2। सो नाउ एक्टिविटी 3, रीड द सेंटेंसेस। देयर आर सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट हैव सेम आइडिया। वर्क विद अ पार्टनर टू फाइंड एंड अंडरलाइन देम। सो ये 6 सेंटेंसेस है, आपके दोस्त के साथ बैठो पढ़ो, इसमें कुछ आइडियाज है, सेम आइडियाज, उसको अंडरलाइन करो अपने दोस्त के साथ मिलकर, मेरे साथ नहीं। सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। सो वीडियो हो गई खत्म। अब आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और ऐसे वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।